बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बढ़ई और उसका बेटा रहते थे। एक दिन बेटे ने अपने पिता से अचानक कहा, पिताजी मेरे लिए एक मजबूत और धारदार तलवार बनाओ। पिता ने हैरानी से पूछा, बेटे तुम्हें तलवार क्यों चाहिए, क्या काम है? तेरे मन में क्या चल रहा है? बेटे ने हिचकिचाते हुए कहा, बस मुझे चाहिए पिताजी, आप बनाइए ना। बेटे के बार बार आग्रह करने पर बढ़ई ने लकड़ी और धातु से एक तेज धार वाली तलवार तैयार कर दी। तलवार हाथ में आते ही बेटे का व्यवहार बदल गया। वह अपने पिता को धमकाने लगा और बोलने लगा, पिताजी अभी तुरंत जाकर राजा के दरबार में मेरे लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांगो, वरना मैं इस तलवार से तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। इतना सुनते ही गरीब बढ़ई के हाथ पांव फूल गए। उसे अपने बेटे को तलवारी देने का पछतावा होने लगा। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? राजा के पास गया तो वह मुझे सजा देगा, और अगर नहीं गया तो बेटा मुझे मार डालेगा। बहुत सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि अपमानित होकर मरने से बेहतर है राजा के हाथों सम्मान से मृत्यु पाऊं। अगले दिन बढ़ई ने हिम्मत जुटाई और राजा के महल की ओर बिना सोचे निकल पड़ा। उसने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, एक निवेदन करने आया हूं। मेरा बेटा आपकी बेटी का रिश्ता मांगता है। क्या आप अपनी राजकुमारी का शादी मेरे बेटे से करेंगे? यह सुनकर राजा का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक साधारण बढ़ई मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता मांगेगा। उसका मन हुआ कि तुरंत फांसी का हुक्म दे दे, लेकिन उसका बुद्धिमान सलाहकार बोला, महाराज, इसे मारने से बदनामी होगी, लोग बातें बनाएंगे, इसे चतुराई से टालिए। एक ऐसा सवाल पूछिए जिसका जवाब यह कभी न दे सके। सलाहकार ने बढ़ई से कहा, भाई बढ़ई, हम तेरे बेटे की शादी राजकुमारी से करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त है कि तुम्हारा बेटा कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में पहले कभी किसी ने न देखा हो और न सुना हो। अगर ऐसा हो तो बताओ। शर्त सुनकर बढ़ई की जान में जान आई और वह घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने बेटे को सारी बात बताई। दोनों ने गांव को अलविदा कहकर उस शर्त को पूरा करने की यात्रा शुरू की। चलते चलते वे एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति चट्टान की छांव में बैठा है। उसके चारों ओर जंगली फूल बिखरे हुए हैं और उसने अपनी टांग एक छोटे चूल्हे में डाल रखी है, जिससे आग के शोले निकल रहे हैं। चूल्हे पर खौलता हुआ शहद की कढ़ाई रखी है और वह शहद से बनी मिठाइयां बनाकर खा रहा है बढ़ई। और बेटे ने सोचा, यह काम तो राजा ने कभी नहीं देखा होगा, इसे सीखते हैं। बढ़ई ने उस व्यक्ति से कहा, सुनो भाई, मेरे बेटे को अपना शिष्य बना लो और इसे यह कला सिखाओ। वह बोला, मेरा गुरु आगे पहाड़ पर है, जाओ उसे ढूंढो, मैं नहीं सिखा सकता। दोनों आगे बढ़े और दूसरी चट्टान पर एक और व्यक्ति को देखा। उसके चारों ओर जंगली फल बिखरे हैं। उसने अपनी टांग चूल्हे में डाली है और एड़ी से आग निकल रही है। चूल्हे पर खौलता हुआ दूध है और वह दूध से बनी खीर खा रहा है। दोनों ने सोचा, यह तो और भी अनोखा है, इसे सीखते हैं। बढ़ई ने फिर विनती की, लेकिन वह भी बोला, मेरा गुरु आगे है, उसे जाओ। तीसरी चट्टान पर एक व्यक्ति को देखा, जिसके चारों ओर जंगली जामुन बिखरे हैं। उसने अपनी टांग चूल्हे में डाली है और अंगूठे से आग निकल रही है। चूल्हे पर खौलता हुआ फलों का रस है और वह उससे मुरब्बा बनाकर खा रहा है। बढ़ई ने कहा, भाई, मेरे बेटे को शिष्य बनाओ और यह कला सिखाओ। वह बोला, ठीक है, इसे मेरे पास रखता हूँ, वहाँ कमरे में ले जाओ और ताला लगा दो। 1 साल बाद आना। बढ़ई ने वैसा ही किया, लेकिन व्यक्ति ने चाबियां वापस ले ली। कमरे में बेटा भूखा प्यासा बैठा रहा। उसने चारों ओर देखा तो डर से कांप उठा। फर्श पर हड्डियां बिखरी थीं। वह सोचने लगा, मेरा भी यही हाल होगा। आंसुओं से भरा उसने हिम्मत जुटाई और एक नुकीली हड्डी से दीवार खोदनी शुरू की। दिन रात की मेहनत से सुराख बन गया। दूसरी ओर पहुंचकर उसने देखा एक सजा हुआ कमरा, जिसमें हरे पर्दे और एक पलंग। पर्दे के पीछे एक सुंदर लड़की सो रही थी। लड़की जागी और डर गई, लेकिन बाद में शांत होकर बोली, डर मत, पास आओ और बता कौन हो। बेटे ने अपनी कहानी सुनाई। लड़की ने कहा, मैं जादूगरनी हूँ, मेरा पिता वही है जो बाहर है, मैं तुझे जादू सिखाऊंगी। उसने बेटे को जादू सिखाया, स्वादिष्ट भोजन और कपड़े दिए। 1 साल बीता, लेकिन बढ़ई नहीं आया। सोचकर कि बेटा पूरी तरह तैयार हो जाए। 1 साल बाद बढ़ई लौटा। उसने जादूगर से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है? जादूगर बोला, मैं तो यहीं था, तूने उसे कमरे में बंद किया था, चाबियां ले और देख। बढ़ई डरते हुए कमरे में गया, लेकिन बेटा सुराख से दूसरे कमरे में था। लड़की के साथ बाप बेटे गले मिले। लड़की बोली, बचने का एक ही रास्ता है, पिताजी को बताओ कि बेटा मर गया, हड्डियां ले जाओ
बढ़ई ने ऐसा किया और जादूगर ने चादर दी। बेटे को चादर में छुपाकर लाया और लड़की ने चेतावनी दी, रास्ते में जादू का इस्तेमाल मत करना। रास्ते में बेटे ने जादू दिखाने की जिद की। उसने मंत्र पढ़ा और घोड़ा बना। बढ़ई ने उसे एक व्यापारी को 600 रुपये में बेचा, लेकिन नकेल रख ली। घोड़ा भागकर बेटा बना। व्यापारी हैरान लौट गया, लेकिन जादूगर को पता चल गया। उसने फकीर बनकर रास्ते में इंतजार किया। बेटे ने ऊंट बनने का फैसला किया। बढ़ई ने 1200 रुपये मांगे, लेकिन जादूगर ने नकेल ले ली। बेटा कबूतर बना और उड़ा। जादूगर बाज बना। कबूतर ने मेंढक बनकर मिट्टी में छिपा। जादूगर बगुला बना। मेंढक छल्ला बना और लड़की की उंगली में चला गया। जादूगर फकीर बनकर मांगने आया, लेकिन लड़की ने छल्ला फेंक दिया। कबूतर फिर उड़ा और राजा के ताज में सोने का तार बना। जादूगर फकीर बनकर मांगा, लेकिन तार तस्बीह बना और बिल्ली बनकर जादूगर को मारा। बेटा राजा के सामने आया और शर्त पूरी की। बढ़ई बोला, राजा साहब, अब आपको शर्त के अनुसार आपको राजकुमारी का शादी मेरे बेटे से करना होगा। राजा को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ा, क्योंकि राजा का कोई लड़का नहीं था। शादी का तारीख पक्की हो गई, लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन बदल सकता है। राजा की बेटी से विवाह की तारीख तय हो चुकी थी। पूरा राज्य जश्न में डूबा था। बढ़ई का बेटा अब ताज के बेहद करीब था, लेकिन एक रात जब वह महल की छत पर अकेला खड़ा आसमान निहार रहा था, एक धीमी आवाज आई, क्या तुझे सच में लगता है कि यह सब तूने खुद से पाया? बढ़ई का बेटा चौंका गया और पीछे देखा। सामने वही मोहिनी जादूगरनी, बिल्कुल वैसी जैसी वह 1 साल पहले छोड़ आया था, पर अब उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं, शांति थी। मैंने तुझे जादू दिया, जीवन दिया और हाँ, प्यार भी, लेकिन मैं तुझे बांधना नहीं चाहती। तेरा भाग्य बड़ा है, पर याद रखना, ये कहानी जितनी तेरी है उतनी मेरी भी। उसने अपनी हथेली खोली। उसमें एक छोटा पारदर्शी पत्थर था, जिसमें राजकुमार का पूरा अतीत तैरता हुआ दिख रहा था। ये पत्थर तुझे वो दिखाएगा जो लोग नहीं देखते, पर सच जानते हैं। राजा बन जा, लेकिन इंसान बने रहना। इतना कहकर हवा में विलीन हो गई।